देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस की बढ़ रही चिंता। प्रत्याशियों के प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वरिष्ठ नेता। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी नहीं लिया हिस्सा, तो कांग्रेस में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब प्रचार की जिम्मेदारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं की है। लेकिन अब वरिष्ठ नेता जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रचार के लिए बाहर ही नहीं निकल रहे, उनके प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच रहे, जिससे कांग्रेस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों के प्रचार को लेकर भी अब रार देखने को मिल रही है। चुनाव नजदीक है, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ था उस वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से बयान सामने आया था कि जिन लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया है वो लोग उनके चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी उठाएं, यानी कि जिनके कहने पर कैंडिडेट्स का चयन किया गया है वो लोग अब प्रचार की जिम्मेदारी भी संभाले। लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं वो कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी प्रचार में हिस्सा नहीं लिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, बात करें थी कांग्रेस की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तमाम मंथन के बाद जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ सबसे लास्ट में, तो अब प्रचार की जिम्मेदारी हर एक पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं की होनी चाहिए। लेकिन अब पार्टी में तमाम कैंडिडेट्स के प्रचार करने के लिए ही लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण में ही उत्तराखंड के अंदर में चुनाव होना है। और ऐसे देखिएगा कि कांग्रेस की जो परेशानी है या फिर कहा जाए कि चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वो अब बाहर निकलकर सामने आने लगी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और 40 स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से रखे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये परेशानी सबसे बड़ी देखने को मिल रही है कि कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं वही प्रचार के लिए सामने नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार जो अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की वो देखने को मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से अंदरूनी लड़ाई देखी गई थी और जिसका परिणाम हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। और वही परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव में भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जब प्रत्याशियों का चयन किया गया था उस समय भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि जिन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया है वो उनको जिताने का जिम्मेदारी भी उठाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस इससे पार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें जल्द ही प्रचार शुरू हो जाएगा और कांग्रेस अभी तक अपना कोई भी प्रचारक यानी कि स्टार प्रचारक नहीं उतार पाई है। धनराज, अगर एक तरफ देखिए बीजेपी को तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो कि तमाम दिग्गज चेहरे कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतार देती है, तमाम जो दिग्गज चेहरे वो प्रचार करते हुए नजर आते हैं। अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो पहले प्रत्याशियों का चयन लेट से किया गया, इसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रचार को लेकर जिस तरीके से घमासान की स्थिति है, एक बड़ा नाम कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रभारी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं ले रही है। इससे क्या संदेश जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कांग्रेस क्या रणनीति अख्तियार कर सकती है आगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और बड़े से बड़े दिग्गज मैदान में उतारे हैं प्रचार के लिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कोई भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं की गई है और प्रचारकों की ही लिस्ट नहीं बल्कि जो प्रभारी हैं शैलजा कुमारी वो ही नहीं अभी तक प्रचार में उतरी हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जनता के बीच कहीं ना कहीं ये संदेश एक तरीके से गलत तरीके से जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जब आपस में ही मेल नहीं है तो वो जनता के हित की क्या बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन वहीं यदि रणनीति की बात करें तो कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा वो लगातार रणनीति जरूर बनाते हैं और लगातार जिस तरीके से बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं और जनता के बीच जाते हैं, जो बीजेपी की नीतियां हैं उनको गलत बताते हैं और जनता के बीच जाकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में वोट मांगने का काम जरूर करण मेहरा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या जनता उन पर विश्वास जताती है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज आपका। और देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे उत्तराखंड